मेरी प्यारी सी मामी, ये मेरी सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी की मम्मी, और ये वो उधर है मेरी मामी। 50,5126 बरस होने जा रहा है। भा विष्णु महेश तो सूर्य नारायण कहाँ हैं, और सूर्य नारायण के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और ये माला को ही जो है वो बना लिए हैं, काउंटिंग मशीन बना लिए हैं। तो अभी कितना काउंट कर चुके हैं। तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फूटा नहीं फूटा तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं मैं शुभम सिंह हूँ, और ये छोटा डॉन है, बाबू साहब इसको बोलते हैं प्यार से। और ये पीहू रानी है, कमियो पीहू। और ये गौरी जी हैं, और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना सब लोग आ गए हैं तो हम लोग कहीं जाने ही वाले हैं। कहाँ जाते हैं मैं बताता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, मामा जी फिर से अपना काम पे लग गए हैं। मामा जी जो हैं अभी सब पूछ रहे हैं। ये मेरे नाना जी हैं, नाना जी प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये छोटा सा बाबू, हेलो बाबू। सब है पूरा बटालियन है। सब इसी में घुस जाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा। और ये कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ये मेरी गेच है। और जैसा कि आप जानते हैं आज रविवार है, और रविवार जो है सूर्य भगवान का दिन है। तो इस कारणवश हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, देव मंदिर में है। वो कई साल पुराने मंदिरों में से एक है, बहुत साल पुराना मंदिर है। आगे मैं बताता हूँ। मेरी मम्मी कहाँ नहीं दिख रही है, मम्मी को आने दो तो फिर मैं बताता हूँ। मेरी प्यारी सी मामी, ये मेरी सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी की मम्मी, और ये वो उधर है मेरी मामी। और हम लोग इसी में बैठने वाले हैं। चलिए कोने में बैठेंगे कि हम कोने में बैठे हैं? बैठिए बैठिए, कहीं भी बैठिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी में एडजस्ट होने वाले हम लोग। ये पीछे जो है बच्चे पार्टी हैं, बच्चे हाय से हाय। ओके, हम लोग इसी में एडजस्ट हो जा रहे हैं। एलेक्सा। ये फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये सोन नदी है। ये अमरकंटक नदी एमपी मध्य प्रदेश से निकलता है, और ये हमारे डेहरी ऑन सोन, इसी सोन नदी के किनारे की वजह से हमारे डेहरी शहर का नाम पड़ा है डेहरी ऑन सोन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं देव। ये कोई पैलेस है, पुराना पैलेस है जो बंद हो गई है। देखिए राजा का महल है। वहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। इधर मम्मी और इधर मेरे नाना जी हैं, और ये मेरी नानी है। और अभी हम लोग सामने खड़े हैं देवराज विरासत देवगढ़। नो एंट्री वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। देख सकते हैं ये मार्केट है, ये गेट है। पुराने जमाने में काफी अच्छा होता होगा, लेकिन अभी जो है इसको बंद कर दिया गया है। मतलब इसको पेंट पुचारा कर दिया गया है, बंद नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देव मंदिर प्रांगण के ओर। दरअसल जो देव मंदिर है वो काफी पुराने मंदिर है। बताया जाता है इतिहासकारों के हिसाब से वो जो देव मंदिर है लमसम 8वें से लेके 15वें शताब्दी के बीच में वो देव मंदिर का निर्माण हुआ है। एग्जैक्टली कुछ नहीं मालूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहा है देव मंदिर का। ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। हमें नहीं लगता है कि इससे ज्यादा प्राचीन मंदिर आपको सूर्य मंदिर कहीं दिखेगा। और इसके अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि सारे सूर्य मंदिर जो है उसका जो गेट जो है वो पूरब मुख के द्वार होता है, ताकि सूर्य का जो किरण पड़े तो वो उनके गर्भगृह में डायरेक्ट जाए। लेकिन ये पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसका एंट्री गेट जो है वेस्ट साइड, मतलब पश्चिम दिशा की ओर है। देखो ये जो एंट्री गेट है, ओके, दंडवत द्वार। ये देखिए दंडवत द्वार है ये सूर्य मंदिर का। यहाँ पे
सूर्य भगवान का चित्र बनाया गया हुआ है। इनके अश्व भी है, 1 2 3 4 5 6 7 अश्वों के साथ। और जस्ट उसके पीछे जो है भव्य प्राचीन मंदिर सूर्य देव मंदिर दिख रहा है। ये दंडोत द्वार है, यहाँ से जो है साक्षात प्रभु का दर्शन होता है। आप लोग भी दर्शन कर लो बाहर से, जिसको गर्भगृह में नहीं जाना है वो बाहर से ऐसे दर्शन कर सकता है। यह है देव सूर्य मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, जो पश्चिम द्वार की ओर है, जो मैं आपको बता रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो ये मंदिर का मेन प्रांगण है, जो एरिया है। ये मेन प्रांगण नहीं, ये एरिया है। यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये 3 आकृतियाँ ये किस चीज़ की हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है। मे भी शायद ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतीक हो रहा हो, क्योंकि 3 है, इससे मैं जज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम है। और ये जो है घंटा है, और ये हमारे महादेव जी हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ पंडित जी विराजमान है। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी से हम लोग अभी कुछ सवाल करने वाले हैं। पंडित जी आप उत्तर देने के लिए उत्तर देना चाहेंगे कुछ सवालों का? अंदर में मुख्य पुजारी जी हैं। मुख्य पुजारी जी से बात कर लेते हैं। आपको मालूम है ये जो 3 स्तंभ है वो किस चीज के प्रतीक है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। हमारा श्लोक के मुताबिक जो है सो एक श्लोक है जो आपको शिला पट पर जैसे कि लिखा हुआ है मेन गेट के दरवाजे पर। वो श्लोक इस प्रकार है कि शून्यम व्योम नभोर सिंधु कर भो 12,16,000 हिने द्वितीय जुगे माघे बान तिथोषिते गुरु देवे दिने सालयम प्रारंभे दृश्चार्च्युतु सोम्भ्यादिलंभो जस्य जस्वितेन रधिप्य प्रभुत्तो लोको विशोको भुवि। इस श्लोक का अर्थ है कि माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में एला के पुत्र के एल के द्वारा यह मंदिर जो है सो निर्माण किया गया है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। इसमें 12,16,000 वर्ष बीत चुका। 80,000 त्रेता युग बता, 8,64,000 द्वापर बीता और 5126 बरस यह कलयुग बीता हुआ है। इस प्रकार से श्लोक के मुताबिक 9,49,5126 बरस होने जा रहा है। तो जैसा कि आप, मैं तो मतलब मुझे मालूम नहीं था, लेकिन पंडित जी से बात किया। पंडित जी से बात करने के बाद जो है पंडित जी बता दिए एग्जैक्टली इस डेट का निर्माण कब हुआ था। ये मंदिर पे सबसे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे गणेश भगवान का मूर्ति है, और इस उसके ऊपर में बाघ का मूर्ति है। उसके बगल में भी नरसिंह भगवान की मूर्ति। अच्छा, वो भी नरसिंह भगवान की मूर्ति है। और इस टेम्पल के सबसे ऊपर भुजाओं में जाओगे आप तो वो लोटस टेम्पल की तरह ही, जैसे लोटस की आकृतियाँ होती हैं वैसे ही ये भी है। ये मंदिर प्रांगण के सामने का गेट है, यहाँ से आप देख सकते हो एंट्री करना है। यही समझो तो मंदिर प्रांगण में यहाँ पे एक शिला रखा हुआ है किसी प्रभु का। यहाँ पे भक्तजन आस्था के प्रतीक प्रभु सूर्य भगवान को, जो जीवन के दीनानाथ भी कहते हैं उन्हें, लोग जाते रहते हैं। काफ़ी शांति वातावरण है, कोई नहीं है, हम मंदिर जा सकते हैं। ये अभी हम आ गए हैं सूर्य मंदिर के पास। ये है प्रभु सूर्य मंदिर का मंदिर, मेन मंदिर का 1 मिनट। और अभी थोड़ी देर में जो है हम पंडित जी से बात करना जानेंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है और कौन कौन से मूर्ति हैं, कौन कौन से प्रभु हैं। पंडित जी सारे नाम जानेंगे। पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। पंडित जी आप बता सकते हैं कौन कौन सी मूर्ति है, क्या क्या है? शुरू से बता रहे, इस मंदिर का अर्धवाय 9.5 लाख वर्ष पूर्व है।
जी। मंदिर में जो 3 मूर्तियां जो देख रहे हो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है तो सूर्य नारायण कहाँ हैं, और सूर्य नारायण के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की तो सूर्य नारायण के 12 गो नाम से जाने जाते हैं। पहला नाम आदित्य, दूसरा नाम दिवाकर, तीसरा नाम भास्कर, चौथा नाम प्रभाकर, पांचवा नाम सहस्रांशु, अष्टम नाम त्रिलोचन, सप्तम नाम हरिदस्वस, अष्टम नाम विभावसु, नवम नाम दिनकृत, दसम नाम द्वादशात्मक, एकादश मूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये त्रिकाली सूर्य नारायण है। और 12वां नाम नित्य प्रतिदिन उगते डूबते सूर्य नारायण का जो दर्शन करते हैं वो सूर्य नारायण है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो देख रहे हैं 3 रूप में, जब सूर्य नारायण उदय लेते हैं तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं। दोपहर मध्याह्न काल हो जाता है। मध्याह्न काल में महेश्वर के रूप में विराजमान है जो बीच वाले मूर्ति हैं। अवस्थ माने स्वयं विष्णु, बेल डुबला पर विष्णु के रूप में आ जाते हैं। ये त्रिकालदर्शी सूर्य नारायण के मंदिर है। और नीचे जो है से कि रथ है उनका, जारून जो सारथी से घोड़े के हाँक रहे हैं। इस मंदिर का अर्धवाय 9.5 लाख वर्ष पूर्व है। मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा बहुत से प्रतिमा ऐसे हैं जो कि औरंगजेब के टाइम में तोड़ दिया गया है। जिस समय औरंगजेब उस मंदिर का मूर्ति को तोड़ने लगा था, उस समय के पंडित जी बीच बचाव करने वाले थे, कहे कि इस मूर्ति तोड़ने से क्या फ़ायदा है। तो पंडित जी कहे कि औरंगजेब कहा कि तुम्हारे देवता में शक्ति है, पूरब से दरवाज़ा पश्चिम हो जाएगा तो मूर्ति तोड़ना बंद कर देंगे। उसी रात ये दरवाज़ा पूरब से पश्चिम की ओर घूर गया है। मगर मूर्तियाँ तो टूटी फूटी हैं और बहुत दिनों से पूजाते आ रहे हैं, पूर्व से पूजाते, इसलिए इसमें परिणाम तो शक्ति इनमें है। यहाँ के कार्तिक छठ मेला, चैत छठ मेला, एक अदरा का मेला, एक सूर्य महोत्सव है जो धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं, अर्घ्य देते हैं तालाब में और दर्शन करने के ख्याल से यहाँ आते हैं। यहाँ का महिमा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग दर्शन भी कर सकते हैं। और पंडित जी ने बताया कि जब औरंगजेब इन्वेड कर रहा था इंडिया को, तो काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा इंडिया में। उसी दौरान उसकी दृष्टि जो है हमारे सूर्य औरंगाबाद में स्थित देव सूर्य मंदिर में पड़ी और एक चमत्कार हुआ। जो बताया जाता है कि ये जो दरवाज़ा है तो पहले पूरब की ओर थी, क्योंकि सारे भारत में जितने भी सूर्य मंदिर के दरवाजे हैं वो सारे पूरब दिशा में हैं। पूरब दिशा में इसलिए क्योंकि जैसे किरण हो तो सूर्य भगवान के अंदर मंदिर प्रांगण में सूर्य भगवान का प्रथम रोशनी पड़ती है। लेकिन ये भारत में मात्र एक पहला मंदिर है जिसका दरवाज़ा पश्चिम की ओर है। बाबा जी, ये मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अकेला सूर्य नारायण है, ये 3 जो है मिले हुए। अच्छा, ये भी सूर्य भगवान का मूर्ति है। जय श्री राम। बस बस, वाह। ओम बिरयानी पास्ता यहाँ से दर्शन करना और दर्शन करके फिर हम लोग को इस साइड से एग्जिट लेना है। ये हम लोग एग्जिट पॉइंट में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे मामा और मामी जी लोग हैं और वहाँ पे बाबू लोग खेल रहे हैं। दरअसल हमने अभी ड्रोन भी लाया था, ड्रोन से सोचा शॉट लेके डालें, फिर देखें कि अंधेरा हो रहा है और गलती से ड्रोन जो है छूट गया था कार में। आइए तब तक हम लोग इसके आर्किटेक्ट, इस मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये मंदिर जैसा कि
इतिहासकारों और पंडित जी लोग के द्वारा आप लोगों को डेट मालूम चल गया कितने लाख साल पूरा वर्ष पहले बना हुआ है। ऐसे इतिहास में देखोगे तो ये 8th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच में है। लाइक 500 BC बिफोर क्राइस्ट। एग्जैक्टली मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। ये बस अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आर्किटेक्ट उस ज़माने में वास्तुकला के हिसाब से, इसे आप देख लो। लुक एट द आर्किटेक्ट, द वे इस स्टोन पे पियर्सिंग जो हुआ है उसे देखो आप। ऊपर में जो है, और ये जो है नरसिंह भगवान का, टाइगर का जो चित्र है, विष्णु भगवान का प्रतीक नरसिंह का चित्र है ये। यहाँ पे माता जगत जननी माँ सर्वेश्वरी की प्रतिमा है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं। ये मंदिर के जस्ट इधर जो है नारियल 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 फोड़ने का स्थान बनाया गया है। नारियल फोड़ना मतलब बलि का प्रथा है, ये बलि देने का होता है। और ये हमारा छोटू बाबू जो है नारियल फोड़ने का कोशिश कर रहा है, और जोर लगा के, दम लगा के। बाबू तुम रखवारे होतना क्या बिन पैसारे, है तुम्हारी जैसा कि वो पंडित जी बता रहे थे, जब औरंगजेब आक्रमण किया होगा तो बहुत सारी मूर्तियों को खंडित किया होगा। ये रही वो मूर्तियां जिन्हें औरंगजेब ने खंडित करके ऐसे ही फेंक दिया है। ये आप देख सकते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये पुरुष का चित्र लग रहा है, और पुरुष में भी मुझे कार्तिकेय का चित्र लग रहा है, क्योंकि ऊपर में जो वो इनके भुजाओं में जो है वो कार्तिकेय का ही साइन है। लेकिन आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड में ये कुछ ओके नारद जी भी हो सकते हैं, क्योंकि सितार का भी शेप जो है यहाँ पे, ये सितार के शेप में भी है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग बता सकते हो ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब कौन से प्रभु होंगे। ये हमारे इतिहास को खंडित करने का कोशिश बार बार किया गया है, लेकिन हर बार हमारा इतिहास और बुलंदी से वापस आया है, और ये उसका जीता जागता प्रतीक है। इतने पुराने मंदिर शायद ही पूरे भारत में ऐसे बचे हों, ऐसे पीक रीजन, जैसे कि ये बिहार में आता है, और बिहार में भी ये औरंगाबाद जिला में आता है। नाम में औरंगाबाद है, आप समझ सकते हैं उस समय किसका शासक होगा और कौन शासक कर रहा होगा, और फिर भी ये मंदिर बच जाना, इट्स अ मिरेकल। मिरेकल बोल सकते हो, यहाँ के लोगों का बलिदान बोल सकते हो, हमारे पूर्वजों का बलिदान बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन बहुत लोग आस्था में विश्वास करते हैं, बहुत लोग नास्तिक भी हैं, उनको विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में। लेकिन इतिहास को आप जुठा नहीं सकते हो, उनसे आप दूर भाग सकते हो, लेकिन उनको आप नकार नहीं सकते हो। तो दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज what we are belong from, and this is what Hinduism is. ओके यहाँ पे गाइस हम लोग को दिख गया कुछ बर्ड्स, यूनिक हैं, ये हर जगह मुझे नहीं दिखते हैं,
इस पेड़ पे इतने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, ये मे भी शायद माइग्रेंट वाले बर्ड्स है, ये यहाँ के लोकल बर्ड्स हैं नहीं, ये शायद सीजन टू सीजन ट्रैवल करते हैं, अभी यहाँ पे मे भी स्टे कर रहे होंगे या फिर यहीं पे रहते हैं, नहीं मालूम है। बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे हैं, फिर इधर भी हैं, लुक एट द बर्ड। और इस बर्ड्स के नाम आपको बताना है, ये कौन से बर्ड हैं, मुझे तो भाई आइडिया नहीं है, अगर मुझे आइडिया रहता तो मैं बता देता अब तक से। अरे मेरे पीछे जो है बर्ड्स आपको दिखे, इधर भी हैं, उस वाले पेड़ पे भी हैं, ये देखो बर्ड्स। ओके, ये जस्ट मेरे पीछे ही हैं। और अभी हम लोग मंदिर के अर्ध परिक्रमा कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग पूरा परिक्रमा करने। ऐसे तो 7 बार किया जाता है, अभी ये मेरा पहला होने वाला है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं ये मंदिर को दिखा रहा हूँ, अपने इतिहास को दिखा रहा हूँ, अपने सूर्य देवता के उस मंदिर को दिखा रहा हूँ, प्रतीक को दिखा रहा हूँ। दरअसल ये मंदिर हमको लग रहा है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ आकृतियां हैं जो निकली हुई हैं, बची हुई हैं शेष, जैसे कि यहाँ पे ये हाथ है, फिर यहाँ पे पैर है, ओके, यहाँ पे तो तिलचट्टा भी है, कॉकरोच भी मंदिरों पे घूम रही हैं। बहुत ही समय समय की वो है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि, लेकिन कुछ इसमें बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ के ट्रस्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं ऐसे, दरअसल मान लीजिए किसी ने इस मंदिर को खंडित किया, सब कुछ प्रतिमा नष्ट किया, हर एक चीज़ किया, तो फिर बाद में इसको कुछ वो करना भी तो चाहिए था, ठीक करना चाहिए था, ठीक करने का कोशिश करना चाहिए था। सारे मंदिर वैसे ही खंडित हैं, लेकिन हर एक जगह पूजा हो रहा है। जय बाबा कल्याण कीजिए, गलती सलती माफ़ कीजिए। देखिए मुझे जो है सारा बुद्धि नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा ज्ञान इन सब के बारे में, लेकिन जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। बाकी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बाबा कल्याण करे, सबका कल्याण करो, ओकरों में हम लोग कल्याण करे। ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होती है। और ये हम लोग जो है पूरा एक परिक्रमा कर चुके हैं। ये देव मंदिर का गेट है जो पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पे बाबू और पीहू जो है हेड टेल खेल रहे हैं। ऐसे बचपन में तो स्टोन पेपर सीजर हम खेलते थे, लेकिन ये तो हेड और टेल खेल रहा है। ओके, टेल। ये तुम लोग दर्शन किया, तुम लोग दर्शन किया? जाओ वहाँ पंडित जी से टीका वीका ले लो यार। यहाँ पे मामा जी जो है मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कौन से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं मामा जी? ओम सूर्या नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये 3 मंदिर प्रांगण के सामने बैठ के मेरे मामा जी जो है जप कर रहे हैं, और ये माला को ही जो है वो बना लिए हैं, काउंटिंग मशीन बना लिए हैं। तो अभी कितना काउंट कर चुके हैं? अभी 21 हुआ है। अच्छा, कितना 108 का है क्या? नहीं, काउंट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हम लोग बैठे हुए हैं सूर्य मंदिर के सामने, शाम का समय है, काफी अच्छा नज़ारा है, काफी अच्छा, बहुत हैप्पी वाइब्स आ रहा है, काफी अच्छा पॉजिटिविटी आ रहा है। इन जगहों पे जाने के बाद कुछ तो मिरेकल होता है जो हल्का सुकून की तरफ लेके जाता है। बहुत लोग एग्री करते होंगे, बहुत लोग डिसएग्री करते हैं। यहाँ पे दुखहरणी माता भी हैं, जैसे कि बहुत लोग आस में आते हैं, बहुत लोग निराश होके आते हैं, बहुत लोग खुश होके आते हैं, बहुत लोग दुख होके आते हैं, लेकिन आते सब एक ही जगह है जो है मंदिर, जहाँ पे लोग अपने आराध्य देव को पूजते हैं,
उनको थैंक यू करते हैं। तो गाइज मेरी मम्मी ने भी बुलाया है मुझे नारियल फोड़ने के लिए। ये या तो मर्दों के पुरुषों के द्वारा फोड़ा जाता है या फिर बेटों के द्वारा शुभ माना जाता है। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष और मर्द ही तोड़े, महिलाएं भी तोड़ती हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पे यही होता है। ये मेरी माता जी जो है टीका लगा रही हैं। मुझे तो लग चुका है, लेकिन माता जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग सर्वश्री के सामने खड़े हैं। ये माँ सर्वश्री है और ये मेरी माँ है। एकदम लंबा नाक तक टीका है। इसका भी एक प्रथा है गाइज। ये बिहार में छठ पूजा के दौरान, पहली बात कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को छठ पूजा से बहुत जोड़ के देखा जाता है। छठ पूजा जो है बिहार के आस्था में बहुत बड़ा इसका महत्व है, महापर्व है, महा छठ पूजा पर्व है, क्योंकि उस समय हम लोग उगते और डूबते सूर्य को आराध्य मान के उनका पूजा करते हैं। और ये मंदिर जो है उसी प्रतीक पे बना हुआ है। और ये मम्मी का इंतजार कर रहे थे और मम्मी को लगा कि हम उधर फोड़ने वाले, लेकिन मुझे मालूम है, पहले ही आपको दिखा चुके हैं, ये त्रिशूल है। त्रिशूल के सामने जो है आपको ये नारियल फोड़ना है और बोला जाता है कि एक बार में फोड़ना रहता है। तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फूटा है? नहीं, फूटा तो है, फूटा है, फूटा है, फूटा है। फूटने का कारण ये देखिए, लिक्विड हल्का हल्का आ गया है। अब ये कैसे फूटा है, इसको थोड़ा मामी जी इसको पकड़िए, देखते हैं कि फूटा है कि नहीं फूटा है। इसको ऐसे करने पे नहीं फूटा है, फूटा है। अब तो ये पूरा ही 2 टुकड़े में हो गया। उस समय भी फूट गया था। अरे अरे वाह, चढ़ भी गया बाबा को। अब हम क्या करें? इसको रखिए, एक को चढ़ता नहीं है। दिखाइए, कहाँ दिखा रही है? जिधर दिखाइए। पोपट नहीं हुआ है गाइस, फूटा था। दोबारा में तो पूरा ही 2 बराबर बराबर में हो गया। और फोड़ना है? नानी भी फोड़ी है क्या? नानी तो खुद से ही जा रही थी फोड़ने के लिए, लेकिन अभी हम फोड़ने वाले हैं। लेट्स सी, एक और आ गया हमारे पास। इसको एक बार में फोड़ेंगे भाई, उसको भी एक बार में फोड़े थे हम। मैं बोल रही एक बार में फोड़िएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दो बार दोनों मिस, लेकिन ये है कि दोनों अच्छे से, पता नहीं क्या हो रहा है। नानी तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के लिए यही एग्जिट द्वार है। यहाँ पे दोनों हंस रही हैं क्योंकि मुझे ठोकर लगा और मैं गिरते गिरते बचा। ठोकर लगना भी जरूरी है अगर आपको चलना है तो। ये हमारे नाना जी हैं, नाना जी के पास जाते हैं। क्या चीज बोल रहे नाना जी? चलिए ठीक है, हम लोग खींच लेंगे। अभी हम लोग फ्रेंड्स नाना जी से बात करने वाले हैं। नाना जी, कैसा लग रहा है आपको ये मंदिर में आके? ठीक है। आपको मालूम है नाना जी कब बना था मंदिर? मालूम तो था लेकिन भूल गए हैं, सन नहीं याद है। सन नहीं मालूम है, हम वही पढ़े हैं। पढ़ने के अनुसार हमको मालूम चला है, इतिहासकारों के द्वारा एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम चला है इसका। 9वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच में ये बना है, लेकिन पंडित जी के अनुसार ये लाखों साल पुराना मंदिर है। एक पंडित जी बोलते हैं कि ये राम युग में ये मंदिर बन के तैयार हो गया था। एक पंडित जी बोलते हैं
एग्जैक्ट वो तो डेट ही बता दिए थे श्लोक के माध्यम से, बोले कि वो मंदिर के द्वार पे वहां पे जो है ना वो दिख रहा है ना जी वहां पे शिला, उस शिला के पास ही जो है श्लोक लिखा हुआ है, उसी में वर्णन किया गया है कि किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था। ये परिवर्तन हो गई बा ना, तो है सब थोड़े रहे, ये सब ना रहे। ना पहले नहीं, और तो हो ही रंग के सब रहे, हो ही रंग के। सारे मंदिर का ट्रस्ट बनता है, वही जो है कॉरिडोर को चौड़ीकरण करते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो ही रंग का था। अच्छा नाना जी, मान लीजिए हम लोग के इतिहास में एक औरंगजेब नाम का दुशासन भी आया था, बहुत हाँ, खत्म इंसान था, हाँ, आतंकवादी टाइप का। उससे पहले का ही मंदिर है। उससे पहले का मंदिर है, वो मंदिर को इस खंडित भी किया है, इसको कोशिश किया था। कुछ कुछ मूर्ति जो है अभी भी तोड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है साइड में, उधर उधर भी सारा मूर्ति टूटा हुआ है। तो मान लीजिए नाना जी वो तोड़ दिया, तो हम लोग का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम लोग इस मूर्ति को जो है वापस से बनाएं, सही करें और उसको सही खड़ा करें? चाहे तो जरूर। काहे ऐसा यहाँ का प्रशासन, यहाँ का मंदिर ट्रस्ट सोया हुआ है? ये सोया नहीं है, कुछ इसमें कारण होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, बहुत सारे कारण होंगे। तो गाइज ये हमारे नाना जी हैं, इनसे बात हो चुका है मंदिर के बारे में। अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको भी हम घुमा चुके हैं देव का प्राचीन मंदिर, सूर्य देव मंदिर। पहले ये सब कुछ नहीं था, खाली बाउंड्री था और मंदिर था। पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये सिर्फ बाउंड्रीज था और ये मात्र एक मंदिर था। लेकिन अभी जो है हाल ही में ये सब जो है बना हुआ है, शेड बना हुआ है, ये हमको लगता है ये पूजा वूजा के लिए बना गया है शेड। ओके गाइज, बाएं किनारे राजा का किला था। अभी भी राजा का किला है। स्टार्टिंग ब्लॉग में हम राजा का किला आपको दिखाए थे, वही राजा का किला था। इधर सकले, ये सब कुछ नहीं था। घर द्वार नहीं। लेकिन अभी तो इधर घर द्वार भी बन गया है। चलिए गाइज अब ब्लॉग को एंड करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, भव शिव टट्टा।